क्या ये नेमार का ब्राजील के लिए आखिरी वर्ल्ड कप था? बेलिंगम इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड एंड इट्स नॉट इवन क्लोज। बेलिंगम या ओडेगार्ड, केन या हालैंड, नॉर्वे या इंग्लैंड, ये मैच कौन जीतेगा? नॉर्वे ने हरा दिया ब्राजील को और अर्लिंग फकिंग हालैंड, यू आर अ फोर्स ऑफ नेचर ब्रदर, अ फकिंग अनबिलीवेबल स्ट्राइकर एंड अनबिलीवेबल गोल स्कोरर। और इस मैच को जीतने का क्रेडिट जितना हालैंड को जाता है उससे शायद पॉसिबली थोड़ा जाता है ज्यादा नॉर्वे के गोलकीपर नीलैंड को। उन्होंने लिटरली 2 से 3 गोल बचाए आज नॉर्वे के लिए। अब हम मैच के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस मैच में सब कुछ था गाइस। मैच का पहला 15 मिनट ही सिनेमा था गाइस। मैच में तीसरे मिनट में वर्ग एक गोल कर देते नॉर्वे के लिए, पर वो अनफॉर्चुनेटली ऑफसाइड कॉल हो जाता है और हमें दिख रहा था कि इस मैच में नॉर्वे ऐसे ही नहीं आई थी कि ये ब्राजील है हम उनसे हार जाएंगे। वो इस मैच में कम्पीट करने आए थे। पर हमें दिख रहा था नॉर्वे के पास जितनी पोजीशन थी पहले हाफ से, मतलब इस पहले 10 मिनट में, उतनी वो टूटलेस लग रही, वो उतना कुछ क्रिएट नहीं कर पा रही थी। और जब भी ब्राजील के पास बॉल आ रहा था वो काउंटर कर रही थी, अटैक कर रही थी, और इसी का फायदा उन्हें मिलता है 10वें मिनट में। कुन एक काउंटर अटैक के चलते बॉक्स के अंदर है नॉर्वे के, और एजेड एक रेकलेस फाउल करते हैं और ब्राजील को मिल जाता है पेनल्टी। एक डिजर्व पेनल्टी मिल जाता है ब्राजील को। और ब्राजील के आपको लग रहा हो कि कौन स्टेप अप करने पेनल्टी मारने के लिए, आपको लग रहा हो कि विनी मार सकते हैं, पर नहीं, इस पेनल्टी को मारने स्टेप अप करते हैं ब्रूनो गिमारेश। वो न्यूकासल के लिए पेनल्टी लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता इस पेनल्टी को उन्हें लेना चाहिए था। इस पेनल्टी को विनी को लेना चाहिए था, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए था, पर ब्रूनो गिमारेश लेते हैं। और नॉर्वे के गोलकीपर नेलैंड बहुत ही बेहतरीन रीड करते गिमारेस को लाइक अ बुक, लाइक अ फकिंग बुक, और उनका पेनल्टी सेव कर देते हैं। और इसी के साथ नॉर्वे का मिरेकल स्टार्ट हो चुका था इस मैच में। नेलैंड यही नहीं रुकते, वो कुछ देर मार्टिनेली के एक शॉट भी वापस से सेव करते हैं। और हमें दिख रहा था कि नॉर्वे ने ये गेम जितना अच्छा स्टार्ट किया था, उनका जितना पोजीशन था पर उस पोजीशन का कुछ कर नहीं पा रही थी। और वैसा ही बार बार हो रहा था कि ब्राजील के पास जितने बॉल आ रही थी वो उस बॉल के साथ ज्यादा अटैक बना रहे थे। इस मैच में तो विनी ने नॉर्वे के डिफेंस के चीथड़े उड़ा दिए थे। वो उन्हें क्या ड्रिबल कर रहे थे, क्या पास कर रहे थे। जैसा कि हमें दिख रहा था कि विनी जितने टॉप फॉर्म में थे इस टूर्नामेंट में अभी तक, वो अभी इस मैच में भी उतने ही टॉप फॉर्म में थे। और वैसे ही बार बार वो प्लेयर्स को ड्रिबल कर रहे थे, एक बहुत ही बढ़िया एक वो शॉट क्रिएट करते हैं और उसको वापस से सेव कर लेते हैं नीलैंड। पर नॉर्वे का एक फाइनल चांस आता है एकदम फर्स्ट हाफ के लास्ट में। बॉल एक लॉन्ग बढ़ाते हैं, वो हालैंड बॉल को होल्ड अप अच्छा करते हैं, बॉल थोड़ा स्क्रैपी होता है और बॉल आती है ओडेगार्ड के पास। ओडेगार्ड एक टच लेते हैं, बस उन्हें फिनिश करना था गोलकीपर एलिसन, और पीछे से एक डिफेंडर रन बनाता है बॉल को सेव करने के लिए, वो बैक ऑफ द पोस्ट है। अगर एलिसन नियर पोस्ट में मारते एक अच्छा फिनिश करते तो इजीली गोल हो सकता है, इजीली मेरे माइंड यू। पर वो जाते अक्रॉस द बॉडी एलिसन के पास, और ये एलिसन ये गोल सेव कर देते हैं। और जब ये मिस के ओडेगार्ड, मैं मैच देखते तो इतना गुस्सा हो रहा था उन पे कि आप ये नियर पोस्ट में क्यों नहीं मारी, इतना बढ़िया चांस है, आपको इतने चांसेस नहीं मिलेंगे ब्राजील के अगेंस्ट। सेकेंड हाफ में तो नीलैंड ने कुछ और ही लेवल अनलॉक कर लिया था। सुपर से नीलैंड को एंड्रिक ने, जी हाँ एंड्रिक, फर्स्ट ऑफ ऑल यही एक मिरेकल था कि एंजेलोटी एंड्रिक को सवान कर रहे थे, और सब्स्टिट्यूट होते ही उन्हें एक 1-on-1 चांस मिलता है जो कि विनी ने एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिवेला, एक ब्यूटीफुल ट्रिवेला पास से अनलॉक किया था। और एंड्रिक को चांस मिस करते हैं, कुछ देर बाद फिर से वो एक शॉट लेते हैं और ये शॉट नॉर्वे के डिफेंडर के पैरों के बीच में से डिफ्लेक्ट होके जाती है, पर फिर भी नीलैंड इस शॉट को सेव कर देते हैं। और उसके नेक्स्ट अटैक में ही गिमेरास ने एक बहुत बढ़िया शॉट लिया था और इसे भी नीलैंड सेव कर देते हैं। और कुछ देर बाद नेमार भी सवान होते हैं, और हमें दिख रहा था कि ब्राजील पूरी अटैक मोड में जा रही थी, वो हर बॉल का अटैक कर रहे थे और बार बार अच्छे पैटर्न फॉर्म कर रहे थे। और नॉर्वे किसी तरह, बस किसी तरह सर्वाइव कर रही थी, हैंग ऑन कर रही थी, और नीलैंड उन्हें किसी तरह इस मैच में बचा के रख रहे थे। और उसको पता नहीं कैसे, पर 0-0 चल रहा था। इसका फायदा हालैंड उठाते हैं, शेल्डरहुप के एक क्रॉस को एक शानदार हेडर से हालैंड फिनिश करते हैं और नॉर्वे को अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले लीड दे देते हैं। और अब ब्राजील पूरी पैनिक मोड में जा चुकी थी। 90 मिनट में ब्राजील अटैक को पुश कर रही थी और उनके मैक्सिमम प्लेयर्स नॉर्वे के हाफ में थे। नॉर्वे काउंटर करती है और बॉल आती है हालैंड के पास। हमें दिख रहा था कि उनके पास सपोर्ट में कोई नहीं है, वो आउटसाइड ऑफ बॉक्सेस थे, तो हमें लगा कि वो क्या ही ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे, पर यही हमारी गलती थी। हालैंड बॉक्स से बाहर से एक शूट लेते हैं, डिफेंडर के पैर के थ्रू ये बॉल जाती है और एक सुंदर पावरफुल बॉटम कॉर्नर फिनिश करते हैं वो। और इसी के साथ वो मेसी और एम्बाप्पे के साथ 7 गोल से इस वर्ल्ड कप गोल्डन बूट में टाई हो चुके थे। नॉर्वे ने एक स्टेटमेंट दे दिया है वर्ल्ड को दैट वी आर नॉट हियर टू पार्टिसिपेट, वी आर हियर टू फकिंग कम्पीट एंड फकिंग विन। मैच यही नहीं खत्म होता है। 100वें मिनट में ब्राजील को एक पेनल्टी मिलती है जो कि नेमार लेते हैं और स्कोर कर देते हैं, but at the end of the day it was not enough as Norway goes to the
क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री। इस मैच में हालैंड और नीलैंड, दो लैंड ने कैरी किया है नॉर्वे को इनटू द क्वार्टर फाइनल्स, जहां इंग्लैंड या मेक्सिको से खेलेंगे वो, और ये मैच भी देखने लायक होगा। इंग्लैंड और मेक्सिको का मैच वन ऑफ द बेस्ट मैच था इस वर्ल्ड कप का। मतलब क्या ही मैच हुआ है। बेलिंगम, केन, पिकफोर्ड, राउल हिमेनेज, सबका क्या बढ़िया परफॉर्मेंस था। और बेलिंगम तो लिटरली सब कुछ कर रहा था, गोल स्कोर करना हो, गोल लाइन क्लियरेंस करना, वो हर जगह था। और पिकफोर्ड के अलावा तो इंग्लैंड ये मैच कभी नहीं जीत पाती। गेम स्टार्ट होते ही हमें ये तो पता चल गया था कि इंग्लैंड के लिए ये कितना डिफिकल्ट होने वाला है। बस पिच पे ही नहीं, बल्कि मैं पूरा एटमोसफियर ऑफ द पिच का ही बात कर रहा हूँ। एस्ट्रिया का एटमोसफियर आज लेजेंडरी था। और इंग्लैंड का पहला 10-15 मिनट तक का गेम प्लान तो यही लग रहा था कि वो एटमोसफियर से ओवरवेल्म ना हो जाए और वो एक काम एंड कंपोज फिनिश करे। वो पहले 10-15 मिनट में 10-15 मिनट में गोल कंसीड ना करे और अपना शेप मेंटेन कर पाए, और वो ये सक्सीड भी हो जाते हैं। पर 15वें मिनट में राहुल हिमेनेस एक बहुत ही बढ़िया हेडर अपने मार्कर को लूज करते हैं, अपना बहुत ही बढ़िया एक डाइविंग हेडर मारता है, और पिकफोर्ड ने अपना हीरोइक्स दिखाना स्टार्ट कर दिया था। वो एक बहुत ही बढ़िया लो शॉट को अच्छे से सेव करते हैं और ये गोल नहीं होने देते हैं। इंग्लैंड अपने कंट्रोल स्टार्ट का फाइनली फायदा उठा रही थी। साका बॉल क्रॉस करते हैं बॉक्स में और जूड बेलिंगम एक बढ़िया रन लेकर बैक पोस्ट से गोल स्कोर कर देते हैं। और 2 मिनट बाद गॉर्डन बॉल बेलिंगम को देते हैं और बेलिंगम वापस एज ऑफ द बॉक्स से केन को बॉल देते हैं। वो एक ऐसे पोजीशन में थे केन कि वो शॉट भी कर सकते थे और बॉल को क्रॉस भी कर सकते थे। केन अनसेल्फिश से बॉल को वापस माइनस करते हैं बेलिंगम के पास में और बेलिंगम वापस एक गोल स्कोर कर देते हैं और गेम का स्कोर 2-0 कर देते हैं। इंग्लैंड को 2 गोल मारते देख मेक्सिको भी चुप नहीं बैठी है। उन्होंने भी कुछ मिनटों के अंदर ही क्विनोरस की इंस्टिंक्टिव वॉली के चलते गेम का स्कोर 2-1 कर दिया था। और फर्स्ट हाफ का एक्शन यही खत्म नहीं होता है। 45 प्लस थर्ड मिनट में पिकफोर्ड ने फिर से एक फ्लाइंग सेव किया। इस हेडर के पीछे थे वापस राहुल हिमेनेस थे। ऐसा लग रहा था कि राहुल हिमेनेस आज कितना भी बड़े हेडर मारते, कितना ही बड़ा शॉट मारते, पर पिकफोर्ड उसको गोल में नहीं जाने देंगे। और वापस जो उन्हें कॉर्नर मिलता है उस सेव से पिकफोर्ड के, उसी कॉर्नर में एक मेक्सिको को बढ़िया चांस मिलता है। बॉल बस टैप इन करना होता है। पिकफोर्ड भी साइड में थे, बॉल को बस थोड़ा टैपिंग करना होता है गोल में, पर बेलिंगम वापस आता है, एक गोल लाइन क्लियरेंस कर देते हैं और गेम फर्स्ट हाफ में खत्म हो जाता है और गेम का स्कोर रहता है 2-1। सेकेंड हाफ के स्टार्ट होते ही इंग्लैंड के कौनसा, जिनके सिलेक्शन को लेकर भी काफी क्वेश्चंस उठे थे, उन्होंने स्टार्ट किया था राइट बैक पे स्टार्ट किया था। मेनली उन्हें स्टार्ट इसलिए कराया गया था क्योंकि जो भी राइट बैक है अभी इंग्लैंड के पास वो ज्यादातर इंजर्ड है। मुझे तो पता है कोई ट्रेंट नाम का बन रहा, कोई गजब हेड वॉश कर रहा होगा इंग्लैंड को। जो भी हो, कौन सा गैलाडो पे एक स्लाइडिंग चैलेंज करते हैं और वो ये कंप्लीटली मिस टाइम कर देते हैं और इसका फल उन्हें एक रेड कार्ड लेकर मिलता है। अभी भी मैच में 36 मिनट बाकी थे एक्सक्लूडिंग इंजरी टाइम और इंग्लैंड के पास बस एक गोल का लीड था, पर इंग्लैंड को एक लकी ब्रेक मिलता है। काउंटर पर जाते हैं इंग्लैंड और गॉर्डन के ऊपर मेक्सिको के गोलकीपर फाउल कर देते हैं और 68 मिनट में इंग्लैंड को एक पेनल्टी मिलती है और सर हैरी केन उसे बहुत ही शानदार तरीके से बरी कर देते हैं। साइड नेटिंग और बहुत बढ़िया पेनल्टी था वो, और इंग्लैंड को 3-1 का लीड मिल जाता है। पर मेक्सिको को भी एक पेनल्टी मिलता है 10 मिनट बाद, और गेस कीजिए ये पेनल्टी उन्हें कैसे मिला होगा। हैरी केन ही फाउल करते हैं उनपे, उनके एक प्लेयर के ऊपर, और मेक्सिको में पेनल्टी मिल जाती है। हैरी केन वाज लाइक मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम, और पेनल्टी लेने आते हैं राहुल हिमेनेस और गोल में थे जॉर्डन पिकफोर्ड। हमें दिखा था कि जॉर्डन पिकफोर्ड और राहुल हिमेनेस का इस मैच में कितना बढ़िया राइवलरी चल रहा था। क्या इस बार भी राहुल हिमेनेस को रोक पाएंगे कि पिकफोर्ड? क्या थर्ड टाइम फाइनली राहुल हिमेनेस उन्हें स्कोर कर पाएंगे? और वह यही होता है, राहुल हिमेनेस स्कोर कर देते हैं और गेम हो जाता है 3-2। और लास्ट के कुछ अभी जो मिनट बाकी थे वो काफी एक्साइटिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट हाइड्रेशन ब्रेक 72nd मिनट में हुआ था। उसके बाद तो इंग्लैंड पूरी डिफेंसिव हो जाती है। वो ओराइली की जगह स्पेंस को लाते हैं, एंडरसन की जगह बर्न को लाते हैं और केन की जगह रॉजर्स को लाते हैं। ये कुछ सब हमें दिख रहा था कि फ्रेश लेग्स और डिफेंसिव स्टेबिलिटी इन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी। और 98 मिनट में हमें दिखता है कि 11 मिनट का इंजरी टाइम ऐड होता है और यहाँ इंग्लैंड के फैंस का मुंह देखने में था और मेक्सिको के फैंस में तो ऐसा लगा कि नया होप आ गया कि हम अभी भी ये मैच जीत सकते हैं। मेक्सिको इसका फायदा उठा रही थी, वो क्रॉस पे क्रॉस डाली जा रही थी, पर उसका कुछ उतना फायदा मिला नहीं उन्हें। वो काफी क्लोज आए लास्ट मोमेंट की, जब 99 मिनट में वो काफी क्लोज आए, पर जॉन स्टोन्स ने एक बढ़िया क्लियर किया और वो नहीं कर पाए गोल, और यही ऐसे ही गेम खत्म हो जाता है और इंग्लैंड चल जाती है नेक्स्ट राउंड ऑफ 16 में। और नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल तो ब्लॉकबस्टर होने वाला है, इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे, केन वर्सेस हालैंड, ओडेगार्ड वर्सेस बेलिंगम।
नहीं, बेलिंगम फार सुपीरियर प्लेयर है ओडेगार्ड से। सो जो भी हो, उसका ब्रेकडाउन अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे देखिएगा, किसी और के चैनल पे नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और आपसे मिलते हैं कल के मैच के ब्रेकडाउन में। तब तक के लिए पीस।